हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, गोसला पढ़ा था और उस गोसला की भी हमने क्या किया था, तीन फॉर्म देखी थी। सबसे पहले हमने उसकी स्टेटमेंट, फिर उसकी इंटीग्रल फॉर्म, फिर हमने देखा था उसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी। आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इन तीनों स्टेटमेंट पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं यूजिंग गोसला, और इंटीग्रल फॉर्म का हम कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन निकालने के लिए, और डिफरेंशियल फॉर्म का हम कैसे यूज़ करेंगे। और इसमें हम या तो फ्लक्स निकालेंगे या फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसके लिए देखते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, मतलब कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट, किस जो हमने स्टेटमेंट दी गोसला की, उसकी एप्लीकेशन क्या है। और स्टेटमेंट क्या थी कि जो फाई है हमारा फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड क्या था, चार्ज एनक्लोज्ड किसमें, जो क्लोज्ड सरफेस था उसमें जितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस स्टेटमेंट का हम इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। लाइक हमें कोई क्यूब दे रखा है, एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2 Q3 एंड हमसे पूछा गया कि बताओ कि कितना फ्लक्स पास होगा इस क्यूब से। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि सारे चार्जेस के अंदर इनसाइड है, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। तो फाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सिंपली क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है एनक्लोज इसमें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो फाई क्या होगा, सिंपली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंपली क्या किया है हमने, ये हमारे पास क्यूब था जो क्या एक क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर ये क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा, बिल्कुल इसके इनसाइड है पूरा चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या है इस एनक्लोज सरफेस में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो फाई क्या हो गया हमारा, सिंपली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में भी क्या है, हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हमें गिवन है और कुछ चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6। ठीक है, कुछ चार्जेस इस सरफेस के अंदर है, कुछ इस सरफेस के बाहर है। हमसे पूछेगा कि फाई बताओ क्या होगा। ठीक है, सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। हमें क्या देखना होता है फ्लक्स निकालने के लिए, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इसमें सिर्फ एरिया के अंदर, इस सरफेस के अंदर कितने चार्जेस, सिर्फ 4 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। हमारा एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। फाई कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है r, और क्या कर रखा है, इसके अंदर एक हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, वो इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई लाइन चार्ज इंसर्ट कर रखा है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा है। हमसे क्या पूछा है कि फाई बताओ, फाई कितना होगा। ठीक है, फाई क्या होगा, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा फर्स्ट काम क्या है कि क्यू एनक्लोज निकालो। क्यू एनक्लोज अब कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या दे रखा है, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी दे रखी है। जब हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है, यानी कि लैम्डा दे रखा है, तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइड बाय में लेंथ। ठीक है, हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना, लैम्डा गिवन है। तो हमें अब क्या पता होना चाहिए, ये लेंथ कितनी दे रखी है। ठीक है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, राइट। ये जो रेडियस है स्फीयर की, वो क्या दे रखी है हमें r, और इसका जो हमारी लाइन चार्ज दे रखा था उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, d दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली कितनी होगी। तो ये कैसे निकालेंगे, ये क्या, जो हमारा लाइन चार्ज है इस पे ये क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये वाली जो साइड है ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इस ट्रायंगल में अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और टोटल किसके इक्वल हो जाएगी, इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसमें क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये तो हमें क्या दे रखा r, ये क्या है d। ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेट दिस इज x, तो यहाँ से x क्या हो गया, अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। फाई टोटल चार्ज कितना हो गया, Q किसके इक्वल होगा, लैम्डा इंटू एल, और L क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसका ट्वाइस है क्योंकि जो पूरी लेंथ है ये क्या है, इसकी डबल है, ट्वाइस है। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल लेंथ, 2 इंटू अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो फाई क्या हो गया हमारा,
लैम्डा इंटू 2 रूट आर स्क्र माइनस टी स्क्र डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये क्या निकाला हमने, फाई निकाला है। जब हमारे पास एक स्फेयर हो जिसकी रेडियस आर हो और उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज इंसर्ट कर रखा है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यू एन क्लोज निकालना है। और क्यू एन क्लोज कैसे निकालेंगे, हमारे पास अब लाइन चार्ज दे रखा है तो उसके लिए हमें पता है कि लैम्डा किससे होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लेंथ कितनी है, यहाँ से हमने जो लेंथ है वो निकाल ली, वो कितनी है 2 इंटू रूट आर स्क्र माइनस डी स्क्र। सो टोटल फाइव किसके इक्वल हो गया, लैम्डा इंटू 2 आर स्क्र माइनस डी स्क्र का अंडर द रूट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम एक और क्वेश्चन लें, इस क्वेश्चन में क्या है, सिमिलरली हमारे पास एक स्फेयर है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। और पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा था, ऊपर एक लाइन चार्ज इंसर्ट करवा रखा था, लेकिन इसमें क्या कर रखा है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट इंसर्ट करवा रखी है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाई। सो फाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्यू एन क्लोज निकालना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में जैसे ये क्यू एन क्लोज्ड कैसे निकालेंगे वो देखो। अब ना ये स्फेयर के अंदर, पूरा एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक शीट दे रखी है। सो अगर हम सोचे कि कितना पोर्शन उस शीट का, मतलब कितना पोर्शन इस स्फेयर के अंदर है, तो वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम। अगर हम नॉर्मली सोचे कि कोई भी एक बॉल है, बॉल के अंदर हम किसी भी प्लेन शीट लाइक पेपर को उसके अंदर डाल दे तो कितना पोर्शन आएगा, सिर्फ एक सर्कुलर पार्ट ही उस शीट का आएगा। लाइक ये हमारी शीट है, इस शीट को हमने किसी बॉल के अंदर डाल रखा है तो उसका कुछ एक सर्कुलर पार्ट ही उस बॉल के अंदर होगा। ठीक है, तो एरिया कितना है हमारा जिससे फ्लक्स पास होगा, मतलब या फिर जिसकी से फ्लक्स होगा वो कितना एरिया है, सिर्फ ये सर्कुलर पोर्शन वाला एरिया है। तो हमें क्या चाहिए, क्यू एन क्लोज चाहिए। हमें इसकी गिवन क्या है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा किसके इक्वल होता है, हमारा चार्ज पर यूनिट एरिया, जितना एरिया है। अब एरिया कितना है इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। और आर निकालनी है हमें इसकी, अब क्या जो रेडियस है वो क्या होगी। ठीक है, सो जैसे हमने ऊपर किया था वैसे इसमें क्या कर लेंगे, एक इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये यानी कि जो सीट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से डी। तो जो ये वाली डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के। और ये आर क्या है, हमारी जो सर्कल बनेगा जिसका हमें एरिया निकालना है उसकी रेडियस है। ठीक है, सो क्यू एन क्लोज किसके इक्वल हो गया हमारा, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। सो क्यू एन क्लोज किसके इक्वल है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। फाई किसके इक्वल हो गया यहाँ से हमारा, क्यू एन क्लोज दैट इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू क्या है, आर है रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सो फाइव किसके इक्वल होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू एन क्लोज्ड निकालना पड़ेगा। और क्यू एन क्लोज निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, कौन से चार्ज कॉन्फिगरेशन गिवन है, हमें कंटिन्यूस दे रखा है या फिर डिस्क्रीट दे रखा है। डिस्क्रीट का होगा तो सिंपली उस चार्ज को हम ऐड कर देंगे। लाइन चार्ज दे रखा होगा तो हम जो उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सरफेस चार्ज दे रखा होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। और फिर वहाँ से हम क्या निकालेंगे, क्यू एन क्लोज्ड, और उसका यूज़ करके हम फाई निकाल लेंगे सिंपली। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक क्यूब है, हमें बताना है कि इस क्यूब के इस साइड ए से कितना फ्लक्स पास हो रहा है अगर हमने चार्ज क्यू को इस कॉर्नर पे रखा हुआ है तो। ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द हाईलाइटेड फेस, जो ये फेस हाईलाइट कर रखा है, इस फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। हमने चार्ज कहाँ पे रख रखा है, इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। ठीक है, सो हमें फ्लक्स निकालना, अगर ये देखें तो डिस्क्रीट चार्ज है तो फाइव किसके इक्वल हो जाना चाहिए, क्यू एन क्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट। और क्यू एन क्लोज कितना है, क्यू और डिवाइड बाई में एप्सिलॉन नोट। पर ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये चार्ज है ये इस क्यूब के अंदर नहीं है, क्योंकि इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है। बिल्कुल इस जो क्लोज्ड सरफेस है पूरा का पूरा चार्ज इस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड नहीं है। सो हमने जब स्टेटमेंट देखी थी गोसला की तो उसमें क्या था कि
जो चार्ज है वो कम्प्लीटली क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, तभी जो फाई है वो किसके इक्वल होगा, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब ये तो एक कॉर्नर पे है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर लेके आना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या ये दिस चार्ज क्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द एनक्लोज्ड सरफेस मीन्स विद इन द वॉल्यूम, बिकॉज ये किस पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एंड गोस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्जेस दोज आर प्रेजेंट विद इन द एनक्लोज्ड सरफेस, हैंस मेक द चार्ज एनक्लोज्ड। इसको हमें क्या करना है, एनक्लोज्ड चार्ज करना है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कवर दिस चार्ज क्यू बाय पुटिंग अनदर क्यूब्स, ठीक है। इस चार्ज क्यू के बाहर कुछ और क्यूब्स रखने पड़ेंगे, जिससे क्या हो जाए, ये चार्ज क्या हो जाए, एनक्लोज हो जाए। अब हमारे पास क्या था, ये वाला क्यूब था, ठीक है, ये वाला क्यूब है। और इसको, इस चार्ज को हमें क्या करना है, एनक्लोज करना है। तो इस चार्ज के इस साइड में भी एक क्यूब रखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे, ठीक है। इसके पीछे भी एक क्यूब रखना पड़ेगा, इसके इस साइड भी एक क्यूब रखना पड़ेगा। अब ये तो हमने क्या कर दिया, साइड से इसको कवर कर दिया, ठीक है, मीन साइड से, जैसे ये क्यूब था हमारा, इस क्यूब की इस साइड के साथ भी हमने कवर कर दिया, लेकिन ये पीछे से दिख रहा था ये चार्ज हमें, तो हमने पीछे भी 2 क्यूब रख दिए। अब क्या रह गया, ऊपर से तो सारा कवर हो गया, बट नीचे से हम इसको दिख रहा है ना, तो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। तो ये क्या है, 4 क्यूब तो टोटल ऊपर हो गए, सिमिलरली 4 क्यूब क्या होंगे, नीचे होंगे। तो टोटल हमें कितने क्यूब्स की जरूरत होगी, 8 क्यूब्स की, इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। टोटल 8 क्यूब्स पुट दिस चार्ज विद इन द वॉल्यूम, ठीक है। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 क्यूब्स हो गए। अब 8 क्यूब्स हैं, हमें क्या करना था, उस शेडेड एरिया से निकालना था। अब 8 क्यूब है, 8 क्यूब के अंदर क्या है, एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है। तो ये सिंगल चार्ज का जो फ्लक्स है वो टोटल कितने सरफेसेस से बाहर जाएगा, अगर हम 8 क्यूब के टोटल फेसेस की सरफेसेस के टोटल फेसेस गिने तो वो कितने हो जाएंगे, लाइक 1 2 3 4 तो इस साइड के हैं, 4 आगे के, 4 पीछे के हो जाएंगे, और 4 इसके अपोजिट साइड के, 4 ऊपर के, 4 नीचे के। टोटल कितने हो गए, 24 फेसेस हो गए। तो 24 फेसेस से हमारा कितना फ्लक्स पास हो रहा है, वो कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें किससे निकालना था, सिर्फ एक फेस से निकालना था, इस वाले से। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 24 फेसेस से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 फेस से कितना हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, ये एक चार्ज गिवन था जो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट था, और हमें क्या करना था, इसके एक साइड से, जो ये शेडेड साइड है, इससे हमें क्या निकालना था, फ्लक्स बताना था कितना होगा। सो ये हम किसका यूज़ करेंगे, गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। गॉस लॉ का यूज़ करने के लिए जो चार्ज है वो उस सरफेस के अंदर एनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है। जो इस सरफेस ने, इस क्लोज सरफेस ने जितना वॉल्यूम कवर किया, उस वॉल्यूम के अंदर तो है नहीं ये चार्ज। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साइड में क्यूब रखेंगे। तो एक तो इसकी इस सरफेस की साइड में क्यूब आ जाएगा, एक इसके पीछे की साइड क्यूब, और एक जो यहाँ पे क्यूब रखेंगे उसके पीछे की साइड क्यूब। तो यानी कि इसके इस क्यूब के साइड में कितने क्यूब आ गए, 4। एक तो इसकी इस साइड में, 2 पीछे। सिमिलरली ये ऊपर से तो कवर हो गया, ऊपर से तो हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे से दिख रहा है इस कॉर्नर पे ये चार्ज। तो सिमिलरली 4 क्यूब क्या हो जाएंगे, ये नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 क्यूब्स की जरूरत होगी। अब टोटल 8 क्यूब्स हैं, तो जो 8 क्यूब्स के जो बाहरी टोटल सरफेस कितने हो गए, 24 सरफेस हो गए। तो इस क्यू चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा था, 24 फेसेस से फ्लक्स पास हो रहा था, वो कितना था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें किससे निकालना था, सिर्फ एक फेस से। तो एक फेस से क्या हो जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें कि हमारे पास इन दो इस जो फेस है, यहाँ से हमें क्या निकालना, फ्लक्स बताना है, और 2 चार्जेस रखे हुए हैं,
एक तो इस साइड पे और एक इस साइड पे। अब क्या है, ये एनक्लोज तो नहीं है इस सरफेस के अंदर, ये दोनों के दोनों चार्जेस। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक तो इसके इस साइड क्यूब रखेंगे, मतलब इस फेस पे, एक हम इसके उस फेस पे क्यूब रखेंगे, और सिमिलर ऊपर मतलब टोटल कितने हो गए 3। तो अब ये इस ऊपर से तो हमें नहीं दिख रही डायरेक्ट, लेकिन नीचे से दिख रहे हैं ये सारे के सारे दोनों के दोनों चार्जेस। अब इसको नीचे से भी एनक्लोज करेंगे, यानी कि नीचे भी 3 क्यूब हो जाएंगे और ऊपर भी टोटल 3 क्यूब। तो टोटल कितने क्यूब हो गए हमारे, 6 क्यूब्स हो गए। और 6 क्यूब से टोटल कितने फेस हैं, 22 फेसेस। तो 22 फेसेस से कितने फ्लक्स पास हो रहा है, अंदर कितने चार्ज है, 2। तो 2 क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 फेस से बताना है हमें, तो वो कितना हो जाएगा, 2 क्यू डिवाइड बाई 22 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई 11 एप्सिलॉन नॉट। ये आप खुद एक बार इमेजिन करके देखेंगे कि हम इन चार्जेस को कैसे इस क्लोज सरफेस का जो वॉल्यूम है उसमें एनक्लोज कर सकते हैं। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, और इनको फेसेस को काउंट कर लेना, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे गॉस-लॉ के वो अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल फॉर्म थी या फिर डिफरेंशियल फॉर्म थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आएगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।